गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1। क्लास 6 का चैप्टर 1 में यहाँ चैप्टर के 1 में यहाँ पे हिस्ट्री जो बुक्स है उसमें पहला आपका जो टॉपिक है वो क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, व्हाट, कब, व्हेन, कहाँ, वेयर एंड कैसे, हाउ। तो यहाँ पे एक लड़की का पहला सा क्या है उसका एग्जाम्पल दिया गया हुआ है। तो रसीदा का सवाल क्या है, आइए देखते हैं। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। रशीदा एक लड़की है जो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। हम सभी पढ़ते हैं। हम सभी जब पढ़ते हैं तो हम क्या थिंक करते हैं? हाँ करते हैं। तो वैसे ही रशीदा भी करती है थिंक कि क्या कोई कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले कैसे क्या हुआ, क्या करते थे लोग, कैसे रहते थे लोग, ये कोई कैसे जान सकता है। अब क्या है, कैसे पता लगे। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था हम क्या करते हैं? रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। अपने टेलीविज़न पे क्या करते हैं? न्यूज़ सुनते हैं। हर जगह कहाँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, रेडियो जहाँ है वहाँ रेडियो पे सुनते हैं। न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं वो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति हो। अगर अब हमें ये रिकॉल करना हो कि लास्ट ईयर में क्या हुआ, हमारी मेमोरी शार्प है, हम खुद ही याद रखेंगे, कोई नहीं, हमें याद नहीं है। हम अपने घर में सवाल कर सकते हैं, बड़े से अपने बुजुर्ग लोगों से पूछ सकते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? कल परसों एक हफ्ते पहले की बात, टोटल इंसिडेंट्स तो रिकॉल करना क्या है, चलो फिर भी इससे पूछ के उससे पूछ के सबसे हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम पहले जैसे यहाँ पे 100 साल पहले रशीदा पूछ रही है कि 100 साल पहले, तो वैसे ही अगर हम थिंक करें कि 100 साल पहले क्या हुआ, तो उसके लिए हम कैसे पता करेंगे कि 100 साल पहले क्या हुआ। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री वही है इतिहास। 100 साल पहले का समय क्या हो गया? इतिहास हो गया। तो इतिहास में हम क्या करते हैं? इतिहास जो बीत गया है उसे जानते हैं। इतिहास में हम क्या जानते हैं? जो कि बीत चुका है हम उसके बारे में जानते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। पहले यहाँ पे क्वेश्चन है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। नीचे उसका जवाब में ही बुक्स में लिखा हुआ है कि अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी जो शिकार करके रहते थे वो शिकारियों, पशुपालकों जो जानवर पालते हैं, कृषि को जो खेती करते हैं, शासकों जो राजा महाराजा हैं, व्यापारियों जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, पुरोहित जो पूजा कराते हैं, शिल्पकार जो मूर्ति बनाते हैं, कलाकार जो एक्टिंग और वो करते हैं, कलाकार का कार्य करते हैं, संगीतकार जो म्यूज़िक में क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यानी कि अतीत के बारे में जानने के लिए हम क्या, ये सारे जो सोर्स हैं ये सब के बारे में हम क्या है, अतीत में जानने के लिए इतिहास से हम इन सब के बारे में क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे? आज आपके पास फ़ोन है, कंप्यूटर है, बहुत सारे टेक्निक हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे गेम्स होते हैं, आप वो सब खेलते हैं। इंडोर अब आजकल ज़्यादा होता है, आउटडोर में लोग फ़ोन की वजह से कम इन्वॉल्व हो पाते हैं। बहुत सारे बच्चे आउटडोर में भी बहुत अच्छे इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन पहले क्या था, जब कंप्यूटर नहीं होता था, जब ऐसे प्लेग्राउंड नहीं होते थे, जब हमारे पास इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, तब क्या करते थे लोग? तब कैसे अपना मनोरंजन करते थे, समय काटते थे? कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे? जब मूवी नहीं बनती होगी या फिर मूवी बनती होगी तो हर घर में टीवी नहीं होगा, बिजली नहीं होगा, तब वो फिर क्या करते थे? कौन कौन से गीत गाते थे? जो म्यूज़िक है तो म्यूज़िक कितना पुराना म्यूज़िक है जिसमें हम सुनते हैं तो हमें क्या है, हम पता करने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम का म्यूज़िक में कौन से गायक थे, किस तरह का म्यूज़िक था, कैसा म्यूज़िक था। ठीक है, तो आज की म्यूज़िक में उस टाइम के म्यूज़िक में डिफरेंस क्या है? हिस्ट्री पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बढ़िया जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप प्रेजेंट को और पास्ट को दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट है।
तो ये ही हो गया। नेक्स्ट में क्या कहता है, लोग कहाँ रहते हैं, लोग कहाँ रहते हैं वो कैसे हमको पता करना है। मानचित्र ग्लोब हमने पढ़ चुका है भूगोल में आपने चैप्टर 1 में। मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशक संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। मानचित्र में देख के यहाँ पे अब जैसे नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के किनारे हजारों लोग बसे हुए हैं, तो वो कब से वहाँ रह रहे हैं, कैसे रहते हैं, घर कैसा उनका है, क्या खाना खाते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, उनका जो खाना खाते हैं क्या वो जानवर जो जंगली जानवर थे उनको उन पर डिपेंड रहते थे या वो खेती भी जानते थे, खेती जानते थे तो किस तरह की खेती करते थे। ये जो सारे सवाल हैं वो हम कहाँ देखते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं। और हमके जवाब अगर इसके जवाब भी हमको पता करने हो तो वो कहाँ से में मिलता है, हिस्ट्री में मिलता है। तो एक हिस्ट्री का बेनिफिशियल जो है आपका फ़ायदा जो है वो ये है कि वहाँ पे आपके पुराने समय में जो बीत गया है उसके सारे सवाल के जवाब आपको यहाँ पे मिल सकता है। अब यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट पेज में। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के बाद उत्तर पश्चिम की सुलेमान। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। यानी सबसे पहले हमारा अगर क्वेश्चन आपका आ सकता है कि गेहूँ और जौ कितने हज़ार साल पहले उसका उत्पादन शुरू हुआ था, तो 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले क्या लगाया था, तो गेहूँ लगाया था। और किस क्षेत्र में, तो ये उत्तर पश्चिम के सुलेमान किरथर पहाड़ियों में। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन रहा है और इसका जवाब भी आप याद रखिएगा। फिर उपजाने के बाद उन्होंने क्या किया, भेड़ बकरी और गाय बैल पशुपालन यानी जैसे पशुओं को पालतू बनाने शुरू किए। ये लोग गाँवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। नेक्स्ट में अब आपको पहले नर्मदा, फिर उत्तर पश्चिम, फिर विंध्य पहाड़ियाँ। विंध्य पहाड़ियाँ में क्या है, कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। यहाँ पे जगह जगह क्वेश्चन करने का क्या है, तरीका है। इसमें क्वेश्चन करने के साथ वो जवाब भी दे रहा है। तो ये आपका सिंगल 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर यहाँ से आपका निकल सकता है। उत्तर पश्चिम में कौन सा अन्न जो है वो सबसे पहले पैदावार की हुआ, तो गेहूँ हुआ, जौ हुआ। या फिर गेहूँ की उपज कितने हज़ार साल पहले से आरंभ हुआ, तो 8000 साल पहले से हुआ। विंध्य पहाड़ियों में क्या कृषि होती थी, तो हाँ कृषि होती थी, वहाँ पे भी कृषि का विकास हुआ था। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको क्या है, ध्यान में रखने की चीज़ें हैं। नेक्स्ट ये आपका क्या है, ये आपका मैप है। नेक्स्ट इस मैप में क्या कर सकते हैं आप, आपको जो उत्तर पश्चिम बता रहा है तो ये आपका उत्तर हो गया, ऊपर साइड नॉर्थ, नीचे में साउथ, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। तो उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ और वेस्ट, ये यहाँ पे ये सुलेमान, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये रहा आपका सुलेमान, सुलेमान उत्तर पश्चिम में यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या होता था, पहले किरथर पहाड़ियाँ होती थी। ये सुलेमान है, यहाँ पे किरथर पहाड़ियाँ होती थी। और यही किरथर पहाड़ियों में क्या होता था, पहले गेहूँ और जौ की खेती होती थी। कितने, 8000 वर्ष पहले। नेक्स्ट में आपका बोल रहा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य। तो उत्तर पूर्व, अब आप बताइए उत्तर पूर्व कहाँ है, नॉर्थ ये है, वेस्ट ये है, ईस्ट ये है। तो नॉर्थ और ईस्ट यहाँ पे उत्तर पूर्व हो गया। उत्तर पूर्व में ये क्या बोल रहा है, गारो की पहाड़ियाँ। गारो की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये गंगा नदी के ऊपर, गंगा नदी के ऊपर ये क्या है, गंगा नदी के ऊपर क्या है, गारो की पहाड़ियाँ। और ये गारो की पहाड़ियाँ में क्या उपजाया जाता था, गारो की पहाड़ियाँ में पहले विंध्य पहाड़ियाँ, गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। और यहाँ पे भी कृषि का विकास था और यहाँ चावल उपजाया जाता था। तो ये गारो की पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ में क्या उपजाया जाता था, चावल। यहाँ पे चावल की उपज होती थी। ये रही आपकी विंध्य की पहाड़ियाँ यहाँ पे मध्य भारत में। तो ये हो गया आपका मध्य भारत, ये हो गया आपका उत्तर पूर्वी भारत और ये हो गया आपका उत्तर पश्चिमी भारत। यहाँ पे आपका गेहूँ और जौ और विंध्य में, और यहाँ उत्तर पूर्व में आपकी क्या, चावल की उपज। तो ये हो गया आपका पूरा, आप देख सकते हो। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट सुलेमान,
नॉर्थ ईस्ट में कौन, गंगा गारो की पहाड़ियाँ, और ये सेंटर में हमारा कौन सा हो गया, विंध्य। तो नॉर्थ ईस्ट में आपका गेहूं और जौ की उपज, और नॉर्थ वेस्ट में आपका गारो और कहाँ, विंध्य की पहाड़ियों में आपको चावल की उपज। इतना हमारा कृषि में विकास हो चुका था पहले के समय में। अब आगे में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि हमें क्या दिखाना है, मानचित्र में क्या ढूंढने के लिए बोलता है और क्या क्या वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ।